वेलकम टू पीजी अकेडमी। आज हम 5 अगस्त 2025 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया? विश्व रेंजर दिवस 31 जुलाई को मनाया गया। विश्व रेंजर दिवस प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपदा की रक्षा करने वाले रेंजरों के समर्पण के सम्मान में 31 जुलाई को मनाया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक नया मानव रक्त समूह CRIB कहाँ खोजा गया? सो आंसर इज कर्नाटक में खोजा गया। कर्नाटक के मैंगलोर की छात्रा रेमोना पेराने ने लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। कर्नाटक सरकार ने एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया। कर्नाटक सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि संपदन योजना शुरू की। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्ट्रीट ब्रिज कर्नाटक के शिवमोगा में खुला। 78वीं सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप की पदक तालिका में कर्नाटक शीर्ष पर रहा। कर्नाटक सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया। कर्नाटक में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू की जाएगी। कर्नाटक को टाटा एयरबेस हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई मिली। हाल ही में किस देश का कल्यूचेस्काय ज्वालामुखी फटा? किस देश का? रूस का। सो आंसर इज रूस। 29 जुलाई 2025 को रूस के सुदूर पूर्व स्थित कामचाटका प्रायद्वीप में 2 भीषण प्राकृतिक घटनाएं देखने को मिली। एक शक्तिशाली 8.8 तीव्रता का भूकंप और उसके कुछ ही घंटों बाद कल्यूचेस्काय ज्वालामुखी का विस्फोट, जो यूरोप और एशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। कैपिटल मॉस्को। करेंसी रशियन रूबेल। रूस अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया। रूस ईरान से 8 परमाणु संयंत्र बनाएगा। रूस ने अंतरिक्ष स्टेशन से UAV लॉन्च करने की तकनीक का पेटेंट कराया। भारत और रूस ने अपने राजनयिक संबंधों की 78वीं वर्षगांठ बनाई। भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 हुआ। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए। रूस ने रोसकोसमोस के नए प्रमुख के रूप में दिमित्री बाकानोव का नियुक्त किया। किसने दिल्ली पुलिस आयुक्त का पदभार संभाला है? किसने? SB सिंह ने दिल्ली पुलिस आयुक्त का पदभार संभाला। नए CP SB सिंह बने। संसद टीवी के नए CEO के रूप में उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। अनुराधा ठाकुर को RBI केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामांकित किया गया। एसोचैम ने निर्मल के मिंडा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने नया कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल को नियुक्त किया गया। महिला प्रीमियर लीग फ्रेंचाइज UP वॉरियर्स का मुख्य कोच अभिषेक नायर को नियुक्त किया। बीमा विनियामक IRDAI के नए चेयरमैन अजय सेठ बने हैं। अजय कुमार श्रीवास्तव को HAL का नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसने द मैन हू बिकेम सिनेमा नामक पुस्तक लिखी है? किसने? अशोक चोपड़ा ने। सो आंसर इज अशोक चोपड़ा। डॉक्टर विश्व राय चौधरी ने ग्रीन गोल्ड इनाम फार्मेसी नामक पुस्तक लिखी। रमा माधव ने द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक लिखी। VS रवि ने कन्फेशंस ऑफ शेक्सपियर एडिट नामक पुस्तक लिखी। डॉक्टर जगदीश शुक्ला ने अपनी नई किताब ए बिलियन बटरफ्लाइज
ए लाइफ इन क्लाइमेट एंड चॉइस थ्योरी लिखी। DS वीरिया के द्वारा लिखित पुस्तक अम्बेडकर के संदेश लॉन्च की गई। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर नामक किताब प्रेम प्रकाश द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसने तीसरी बार डॉक्टर BC राय ट्रॉफी जीती है? सो आंसर इज मणिपुर। मणिपुर ने ट्रॉफी जीती है। मणिपुर ने फाइनल में गत चैंपियनशिप पश्चिम बंगाल को हराकर डॉक्टर BC राय ट्रॉफी या जूनियर लड़कों की राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीतने के अपने 25 साल के इंतजार को ख़त्म किया। कैपिटल इम्फाल। CM N बीरेन्द्र सिंह। गवर्नर अजय कुमार भल्ला। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में मणिपुर शीर्ष पर रहा। न्यायमूर्ति केम्पैया सोमशेखर को मणिपुर के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। मणिपुर में सिरे लिल्ली महोत्सव 2025 का 5वां संस्करण आयोजित हुआ। मणिपुर में चेरा ओबा उत्सव मनाया गया। D कृष्ण कुमार को मणिपुर का नया उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। मणिपुर में निंगोल चकुम्बा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मणिपुर का एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर कहाँ है? वाराणसी। दुनिया का सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत। भारत की पहली ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती। यूनेस्को की सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित लखनऊ। भारत की पहली नाइट सफारी लखनऊ। भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क दिल्ली। देश की पहली सोलर सिटी सांची। देश की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी देश की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा। देश का पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर। देश की पहली वेटलैंड सिटी इंदौर प्लस उदयपुर। भारत का पहला गोल्ड ATM हैदराबाद। देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित कोच चेन्नई। देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता। सशस्त्र बल सीमा बल SSB का 26वां महानिदेशक संजय सिंघल। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल दलजीत सिंह चौधरी। महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल RS भट्टी। महानिदेशक राष्ट्रीय क्रेडिट को गुरबीर सिंह 34वें। महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल P शिवमणि। महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल पीयूष आनंद। महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल सोनाली मिश्रा। महानिदेशक ITBP श्री राहुल रसकोत्रा। असम राइफल्स के महानिदेशक विकास लखेरा। भारतीय नौसेना ने 31 जुलाई 2025 को गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा वितरित प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी श्रेणी के तीसरे जहाज INS हिमगिरी को शामिल करने के साथ स्वदेशी रक्षा निर्माण में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के 1989 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी शशि प्रकाश गोयल ने आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया। रक्षा मंत्रालय ने 1 अगस्त 2025 को घोषणा की कि डॉक्टर मयंक शर्मा ने आधिकारिक तौर पर वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का पदभार ग्रहण कर लिया है।
भारत में हर साल 1 जुलाई को मनाए जाने वाला राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे डॉक्टरों के अथक समर्पण और करुणा को श्रद्धांजलि है। यह दिन महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय की जयंती का प्रतीक है। आईडीबीआई बैंक के चेयरमैन और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष टी.एन. मनोहरन का निधन हो गया। वे केनरा बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी रह चुके हैं। मनोनमनीय सुंदरनाथ विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति डॉक्टर वी. वसंती देवी का 1 अगस्त 2025 को वेलाचेरी स्थित उनके आवास पर हृदय रुकने से निधन हो गया। वह 86 वर्ष की थी। जुलाई 2025 में भारत का जीएसटी संग्रह 1.96 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो साल दर साल 7.5% की वृद्धि दर्शाता है। हालांकि शुद्ध वृद्धि दर घटकर केवल 1.7% रह गई है, जिसका मुख्य कारण रिफंड में 117% की तीव्र वृद्धि है, जिससे घरेलू खपत की गति को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में स्पेस एक्स ने 1 अगस्त 2025 को नासा के क्रू 11 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों का एक अंतर्राष्ट्रीय दल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचेगा। Do like, share and subscribe PG Academy. Thank you.